Good morning, class 5th students. I hope that you all have read this chapter. This is the last chapter of our half-yearly course. So what is your chapter? Chapter 11, Sunita in this space. In this chapter, we will discuss about Sunita Williams. Who is she? कौन है Sunita Williams? Sunita Williams is an astronaut. So she was the second American astronaut of India heritage to go into the space. Okay, who is astronaut? Astronaut कौन होते हैं? Astronaut is a person who goes in the space to learn about space, planets and heavenly body. Okay, वो होते हैं astronauts जो planets के बारे में, स्पेस के बारे में, हेवनली बॉडी जैसे सन, स्टार्स, मून, इनके बारे में डिस्कवरी करते हैं या लर्न करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक लाइक? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक. ऑन ड्राइंग शो वेयर यू आर. टेक अ लुक एट योर फ्रेंड ड्राइंग टू. सो एक आपको कहाँ पे अर्थ है आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में अर्थ कैसा है, उसकी एक ड्राइंग बनाइए. इसके बाद जो है उसमें जहाँ पे आप रहते हैं उस प्लेस को देखिए. ओके, व्हाट इज आवर अर्थ रियली लाइक? हमारा अर्थ सचमुच कैसा दिखता है? उजैरा एंड शामिर आर प्लेइंग विद ग्लोब. उजैरा और शामिर जो है जो ग्लोब से प्ले कर रहे हैं. वाइल दे प्ले they are talking to each other. प्लेइंग के दौरान ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. उजेरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो? क्या तुम्हें पता है कि कल सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल में आने वाली हैं? आई हैव हेयर्ड दैट शी हैज स्पेंड मोर देन 6 months इन द स्पेस. मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने 6 months जो है स्पेस में बिताए हैं. शामिर, लुकिंग एट द ग्लोब. लुक हेयर इज अमेरिका. अफ्रीका. Hey, where is space? अब वो कहता है शामिर कहता है कि ये देखो, ग्लोब में देखो, ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और स्पेस कहाँ है? देन उजैरा, द स्काई, स्टार, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस. ये सब जो है स्पेस में होते हैं, ये स्पेस होता है. शामिर, यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन द स्पेसशिप. हाँ, मुझे पता है कि सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गई थी. I saw on TV that she could see the Earth from there. और मैंने टीवी में देखा था कि उन्होंने ही जो है स्पेस में जाके जो है अर्थ को देखा था या बताया था कि ये जो है अर्थ यहाँ है, ऐसा दिखता है. मतलब उन्होंने ही बताया कि अर्थ वहाँ जो है वहाँ से देखा, उन्होंने स्पेस में जाके अर्थ को देखा है. उजैरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब. हाँ, वहां से जो है जब उन्होंने देखा तो बताया गया कि अर्थ जो है बिल्कुल ग्लोब की तरह ही दिखता है. शामिर, इफ अवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी? सो अगर जो है ग्लोब की तरह ही हमारा अर्थ दिखता है तो हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पे हैं? उजैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब. उसके बाद उजैरा जो है पेन लेके उसको वो प्लेस दिखाती है कि यहाँ हम रहते हैं. कौन सा प्लेस दिखाती है? इंडिया, जहाँ पे ये रहते हैं. उजैरा, हियर वी आर, यहाँ है हम. इन दिस इंडिया, दिस इज इंडिया, ये इंडिया है और हम यहाँ पे हैं. शामिर, इफ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड नॉट फेल ऑफ. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. अब शामिर कहता है अगर हम यहाँ पे हैं, इस पोर्शन पे हैं, तो क्या हम यहाँ से गिरते नहीं हैं? जरूर हम ग्लोब के अंदर होंगे, बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर होंगे, इनसाइड होंगे. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. उजैरा, इफ वी आर इनसाइड देन वेयर इन द स्काई? अगर हम अंदर होते तो स्काई कहाँ होता? द सन, द मून एंड द स्टार्स, ये सब कहाँ होते? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब. हम जरूर ग्लोब के ऊपर ही हैं. एंड ऑल द सीज एंड ओशियंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब. और सारे ही सीज, जितने भी समुद्र हैं, ओशियंस है, जितने भी महासागर हैं, सब जो है ग्लोब के ऊपर ही हैं. शामिर, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हेयर? तो तुम्हारा मतलब है कोई भी यहाँ पे नहीं रहता, कोई भी यहाँ नहीं रुकता. उजैरा, पीपल लिव हेयर टू. अब वो नीचे की तरफ पॉइंट करके दिखाता है कि क्या यहाँ पे नीचे की साइड में कोई नहीं रहता? सो उजैरा कहती है पीपल लिव हेयर टू, यहाँ भी लोग रहते हैं. ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर हेयर. यहाँ नीचे की साइड कौन से देश पड़ते हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना, ये नीचे की साइड पड़ते हैं. शामिर, आर द पीपल देयर standing upside down? Why don't these people fall off?
सो क्या लोग यहाँ पे उल्टे खड़े होते हैं? लोग यहाँ से गिरते क्यों नहीं है? जब ग्लोब ऐसा है, हमारी अर्थ ऐसी है, तो क्यों लोग यहाँ के गिरते क्यों नहीं है? वो ऐसा पूछता है। डू यू थिंक, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, नाउ लेट्स सी। इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फेल ऑफ? अगर अर्थ जो है वो राउंड है, बिल्कुल ग्लोब राउंड है, तो हम उस पे से गिरते क्यों नहीं है? सो स्टूडेंट्स, हम क्यों नहीं गिरते हमारे अर्थ से अगर अर्थ जो है राउंड है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट, एक ऐसा यूनिक प्लेनेट है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो हमें अपने अर्थ से बांधे रखती है, जो हमें अपने अर्थ से चिपकाए रखती है। ओके, आपने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट को जो है अट्रैक्ट करता है, ओके, या लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही अर्थ भी जो है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम उससे गिरते नहीं हैं। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? क्या अर्जेंटीना के लोग जो है उल्टे खड़े होते हैं? सो ऐसा नहीं है, नो। टॉकिंग विद सुनीता, व्हेन सुनीता विलियम्स केम to India, thousands of children like Uzaira and Sameer got a chance to meet her. Sunita says, सुनीता कहती है, जब सुनीता विलियम उनके स्कूल में आती है तो बहुत सारे हजारों बच्चों को चांस मिलता है सुनीता से मिलने का। So that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India to meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. सो क्या कहती है सुनीता विलियम्स कि वो जो है इंडिया इसलिए आई हैं ताकि वो सभी बच्चों से मिल सके, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड थी कल्पना चावला, उनका भी यही ड्रीम था कि वो सारे इंडिया जाए और सारे बच्चों से मिले। सो हु इज कल्पना, कौन थी कल्पना चावला? कल्पना चावला भी एक एस्ट्रोनॉट थी। ओके, ये सेकेंड वुमेन थी जो इंडिया की थी और ये स्पेस पे गई थी। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट जो है राकेश शर्मा थे इंडिया के, जो स्पेस में गए थे। सुनीता's एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन द स्पेस। अब सुनीता अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती है कि जब वो स्पेस में थी तो उसके साथ कैसा होता था। फर्स्ट, वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। सो अब वो क्या कहती है कि हम जो है एक जगह पे कहीं बैठ नहीं पाते थे, हम जो है फ्लोट करते रहते थे, मतलब पूरे स्पेस में जो है हम घूमते रहते थे, टहलते रहते थे स्पेसशिप में। ओके, वो ऐसा करते, फ्लोट करती हुई चीज देखी आपने कि कोई चीज कहीं पे स्टे नहीं होती है, वो बस घूमती रहती है। सो ऐसे ही वो लोग घूमते रहते थे, कहीं पे स्टे नहीं करते थे। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस। वाटर भी जो है एक प्लेस पे नहीं रुकता था। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लब्स। वो जो है ब्लब्स की बूंद जैसे बन के जो है बिल्कुल उड़ते रहता था। ओके, टू वॉश अवर फेस और हैंड वी हैड टू कैच दीज ब्लब्स एंड वेट पेपर विद दैम। इसके बाद हम जो है अपने मुंह को साफ करने के लिए या अपने हाथों को पोंछने के लिए, वॉश करने के लिए कैसे करते थे कि उन ब्लॉब्स में जो है टिश्यूज वगैरह को गीला करते थे और उन टिश्यूज से अपने फेस वगैरह को और हाथ को क्लीन करते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर। हम वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से खा पाते थे। द रियल फन वॉज when all of us would float into the dining areas of the spaceship and catch the floating foods packet। इसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि जब हम खाने बैठते थे डाइनिंग एरिया पे हम सब जो है स्पेस में एक जगह टिकते नहीं थे, ठीक है, सब जो है फ्लोट करते रहते थे और जो खाना होता था, जो फूड पैकेट, इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। स्पेस में जो है बालों को कॉम की भी जरूरत नहीं होती थी, हर समय जो है मेरे बाल हमेशा स्टैंड ही रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू वर्क, वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, टू से दैट एट वन प्लेस वी हैड टू स्टेप अवरसेल्फ देयर। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी struck on to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in the space, but it was also difficult. So अब वो क्या कहती है कि वहाँ पे जो है हम चलने के लायक भी नहीं होते थे, मतलब चल भी नहीं पाते थे, ना ही हर समय जो है फ्लोट करते रहते थे। वहाँ पे रहना जो है बहुत डिफिकल्ट था, बहुत फनी भी था लेकिन साथ साथ बहुत डिफिकल्ट भी था। सिंपल चीजें करने के लिए भी उन्हें जो है बहुत डिफिकल्टीज, बहुत डिफरेंट तरीके से करना पड़ता था। ओके, खुद को जो है कुछ काम करने के लिए एक जगह पे उनको खुद को बांध के रखना पड़ता था। उनके जो है हेयर जो थे वो हमेशा स्टैंड रहते थे। पेपर्स भी जो है फ्लोट करते रहते थे और ऊपर की तरफ
रहते थे। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट ऐसा क्यों होता था स्पेस में? क्योंकि स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है कि वो अपने तरफ जो है चीजों को अट्रैक्ट करे। इसीलिए जो है सारी चीजें फ्लोट करती रहती है वहां पे। ओके, जैसे हमारे अर्थ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या करता है अपनी तरफ जो है सारी ही चीजों को खींचता है। जैसे कुछ भी ऊपर की तरफ हम फेंके तो वो नीचे की तरफ ही आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ में चुंबकीय शक्ति है। लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट। अब कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उनको देखो, उनके बारे में पढ़ो। कैन यू थिंक वाई सुनीता's हेयर वॉज स्टैंडिंग? क्यों सुनीता के हेयर स्टैंड रहते थे? क्योंकि स्पेस में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसी वजह से सुनीता के हेयर्स हमेशा स्टैंड रहते थे। लुक एट सुनीता's फोटोग्राफ एंड द डेट written on each of them. Write what all these happening and when. Now see the next page. So यहाँ पे सुनीता विलियम्स की कुछ फोटोग्राफ्स है स्पेस की। फर्स्ट फोटो क्या है? वी टेक ऑफ। ये तब की फोटो है जब उन्होंने टेक ऑफ किया था। 9/12/2006 की जो है ये फोटो है। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ में देखिए, अवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। हमारे जो पैर है वो जमीन पे नहीं टिकते थे, हमेशा फ्लोट करते रहते थे। कब की फोटोग्राफ है ये? 11/12/2006। 11 दिसंबर की फोटोग्राफ है 2006 की। नेक्स्ट, वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे। देखो यहाँ पे कैसे फूड जो है उड़ रहा है। ये प्लेट है, उड़ रही है, जितने भी फूड आइटम्स हैं वो उड़ रहे हैं। ये कब की है? ये भी 11/12/2006 की फोटोग्राफ है। लुक माई हेयर स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। काम करते टाइम जो है सारे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि मेरे बाल हमेशा स्टैंड ही रहते थे। नेक्स्ट, सुनीता आउटसाइड इन द स्पेस, रियली इन द स्पेस। इसके बाद जो है वो स्पेस से बाहर आई और इसके बाद उन्होंने देखा कि कैसा जो है चारों तरफ जो है कैसा होता है। 16/12/2006 की ये फोटोग्राफ है। Isn't it amazing? On the earth when we throw something up, जब अर्थ में हम कोई चीज फेंकते हैं, it comes down, तो वो नीचे की तरफ ही आती है। when we throw a ball up in air, it falls back. तो अगर हम ऊपर की तरफ कोई भी बॉल फेंके तो वो नीचे की तरफ ही गिरती है। We are able to catch it, हम जो है उसे कैच करने के लिए एबल होते हैं। On the earth we don't keep floating around, हम जो है अर्थ पे जो है तैरते नहीं है या जो है उड़ते नहीं है। When we fill a glass of bucket with water, it stays there, जब हम एक बकेट को, एक बाल्टी को जो वाटर से भरते हैं या ग्लास से भरते हैं तो वो उसमें ही रहता है। It doesn't float around in the blobs as a सुनीता विलियम्स सेज। लेकिन और वो वाटर जो है ब्लब्स की तरह जो है एयर में जो है नहीं उड़ता, ओके, फ्लोट नहीं करता, जैसा कि सुनीता विलियम्स ने कहा था कि स्पेस में वाटर जो है ब्लब्स की तरह, बूंदों की तरह जो है उड़ते रहता था। इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक दिस हैपन, क्योंकि हमारे अर्थ में जो है कुछ स्पेशल सा है जो ये सारी चीजें पॉसिबल करता है। द अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ क्या करता है? सारी ही चीजों को अपनी तरफ खींचता है। सो मैंने आपको बताया था किस वजह से खींचता है, क्योंकि इन अर्थ हैव ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ में जो है ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें नीचे की तरफ अर्थ पुल करता है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनीता विलियम्स जो है 360 किलोमीटर दूर थी अर्थ से। इन द स्पेसशिप, थिंक हाउ फार दिस वुड बी। तो सोचिए ये कितना दूर होगा। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। तो फाइंड आउट कीजिए कि 360 किलोमीटर अवे जो है कौन सा जो है सिटी, कौन सा शहर होगा आपसे, जहां आप रहते हैं वहां से। दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये कितनी दूर होगा जितनी कि सुनीता विलियम्स इतनी दूर जो है अर्थ से थी। कैन यू नाउ से वाई सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग। तो अब आप क्या बता सकते हो क्यों उनके जो है हेयर स्टैंड रहते थे। सो यू कैन थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन द एनी स्लोप ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। सो और ऐसा भी सोचिए कि क्यों वाटर जो है हमेशा नीचे की तरफ ही आते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि डाउनवर्ड से जो है अपवर्ड की तरफ जाए। हमेशा वाटर का फ्लो कैसा होता है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही वाटर फ्लोट करते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे वाटर है तो ये किस डायरेक्शन में फ्लोट करेगा? नीचे की तरफ ही आएगा। कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ वाटर नहीं जाता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लोट करता है। So student, today we will discuss only that much. Rest of the chapter I will tell in my next video. So till then you can do your notebook work
and read the whole chapter. Thank you so much.